नौकरी क्या है, कहाँ है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये बहुत है कि हम मेहनत की रोटी खाएंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। थैंक यू लक्ष्मी, इन शब्दों के लिए और जिंदगी के सफर में हमेशा मेरे साथ रहने, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू। बाबूजी, सिर्फ माँ जी को ही नहीं, हमें भी आप पर बहुत नाज है। हाँ बेटा, इस उम्र में भी आप फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाकर काम कर रहे हैं और हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे रेवती देखना। चंपा भाभी। अरे लाला, क्या बोल रही है? हाँ, वीडियो कॉल है। अरे अरे चंपा, राजू कैसे हो? राजू, माँ पापा। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया? आपको देने के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। मैं और राजू कल से अपना खुद का स्टॉल लगाएंगे। अब हम किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। अरे वाह, अरे वाह ये तो वाह। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अरे भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। सुन रही हो लक्ष्मी, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? माँ ये कह रहा है कि बस अब कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों मिलके इतना कमा लेंगे कि आपको अपने बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने कहा अपने भाइयों की तरह मौन नहीं रखा, यही हमारे लिए बहुत है बेटा। बस एक सलाह देना चाहता हूँ बेटा मैं तुम दोनों को, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, जिसको मैंने आज तक अपने पल्ले से बांध के रखा है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहोगे, दोनों एक दूसरे का साथ देते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल बनी रहेगी। और रही बात हमारी, तो हमारी चिंता अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हमारे पापा रिटायर नहीं हुए हैं, न मैं रिटायर हुआ हूँ, न हारा हूँ, न थका हूँ। अरे बल्कि आज ही मुझे एक नई नौकरी मिली। क्या बात है राजू, उदास क्यों हो गए? माँ जी, उन्हें लग रहा है कि इस उम्र में आपका पापा जी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इनकी है और वो निभा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए पापा को आज भी नौकरी करनी पड़ रही है। ये सुनकर थोड़ा दुखी हो गए। पगला है तू राजू, हमें बुरा नहीं लग रहा है तो तुझे क्यों लग रहा है? हाँ राजू बेटा एक बात समझ ले, बुढ़ापा अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है। उसके साथ अगर बेकारी जुड़ जाए ना तो जीना दूभर हो जाता है। मैं काम करूंगा, घर से बाहर निकलूंगा, लोगों से मिलता जुलता रहूंगा तो जीने की इच्छा बनी रहेगी। और रही बात तुम्हारी जिम्मेदारी की, बेटा वो दिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आना ही है। अच्छा चलो बताओ, पैसे किससे लिए? उधार लिए किसी से? नहीं नहीं माँ जी, एक बार उधार लेकर देख लिया, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। राधिका दीदी आई थी ना मिलने, उन्होंने जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि खुद का तुम लोग कुछ स्टार्टअप कर लो। हमने बहुत मना किया पर वो मान ही नहीं रहे थे। हाँ राधिका है ही ऐसी, हम सब जानते हैं, है ना? प्रणाम माँ जी, पापा जी। राधिका दी ने पैसे दिए? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो दूसरों की हेल्प कर सके? पक्का वीर से लिए होंगे। और वीर के पैसे मतलब पापा के पैसे। इनका क्या हक बनता है कि ये मेरी फैमिली के पैसे उड़ाए? अपने पापा की मेहनत की कमाई को मैं आपको इस तरह से बांटने तो नहीं दूंगी राधिका दी। अरे हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रमोशन के साथ साथ सैलरी रिवाइज करने की भी बात हुई थी, कमिट किया था, तो फिर अब अचानक से ये ड्राई प्रमोशन क्यों? दिस इज नॉट फेयर। मैंने एचआर से बात की थी, वो कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई है। मैं कल फिर से बात करूंगी, जरूरत पड़ी ना तो बॉस को भी इन्वॉल्व करूंगी। ओके।
राधिका जी, क्या हुआ? सब ठीक है? आप इसमें कोई परेशान कर रहे हैं क्या आपको? नहीं, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? आप इतनी परेशान है, आपका चुप बैठे। बताइए क्या दिक्कत है? वीर, हटो। हम नहीं हटेंगे। अब भले हमको आपका रास्ता ब्लॉक करना पड़े करेंगे, पर परेशानी जान के रहेंगे। बताइए क्या दिक्कत है, बताइए ना। क्या क्या कर लोगे तुम जानकर? कुछ कर सकते हो? कोशिश कर सकते हैं ना। प्रमोशन दे दिया, लेकिन उसके हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे। अकाउंट में 50,000 की सैलरी आई है, जबकि आनी 80,000 की चाहिए थी। अरे 5-10 नहीं, आप 30,000 बढ़ाइए, वो पैसे हम देंगे आपको। पर कुछ भी हो जाए, राधिका जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पर मैं अपने हक के पैसे इस तरह जाने तो नहीं दूंगी। जो कमिट किया है वो देना पड़ेगा ना। और अभी तो शांति से मांग रहे, जरूरत पड़ी ना तो पूरे मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करूंगी। पर अपने हक के पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी। मर गए। ये पैसे तो हमको देने थे और हम अपनी बेरोजगारी के चक्कर में ऐसे उलझे थे कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा हमें। 30,000 की कोई छोटी रकम होती है क्या? और उससे भी बड़ी बात, ये अमाउंट मुझे मेरी मेहनत के बदले कमिट किया गया था। अब ये अमाउंट मुझे ना मिलने का मतलब है या तो वो लोग मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे या फिर मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ऐसे तो नहीं करने दूंगी, चाहे जो हो जाए। अपने हक के लिए तो मैं जरूर लड़ूंगी। सही कह रही हूँ ना बी? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, आप कभी गलत कहती नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। ये सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं आजकल? क्या हो गया है? चल क्या रहा है? रियान, ये तेरे लिए। वाओ, पापा, आपने मुझे चॉकलेट दी आज? अरे तुमने जो मुझे दिया है ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। मैंने क्या दिया आपको? मतलब तुमने डायरेक्टली तो नहीं दिया, पर तुम्हारी वजह से मुझे मिला है पूरे 5 लाख रुपए। अरे तुम्हारे दादू ने ना तुम्हारे नाम पे किए हैं, पता है। और जो बाकी के जो पैसे है ना, वो तो मैं वसूल कर लूंगा। तो पापा, अगर मैं नहीं होता तो आपको पैसे नहीं मिलते? ये वाले तो नहीं मिलते, पर पता है यार, तुम्हारी वजह से ना मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया, पता है। अगर मुझे भी बच्चा होता तो पापा मुझे भी पैसे देते। मेरे बच्चा नहीं है इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। ये भैया, ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है। अब कल सुबह तक राधिका भाभी की तनख्वाह का पैसों का इंतजाम कैसे होगा? भैया आप एक काम कीजिए, वो कंपनी के मालिक को फोन लगाइए ससुरा। हाँ भैया, टिराई करिए ना। अरे सब मैनेज हो जाता है, टिराई। अरे टिराई तो कर रहे हैं हम, पगले। इतनी देर से ट्राई कर रहे हो, कहीं कॉल करने का। सच आप कॉल ही नहीं उठा रहे। हमसे राधिका जी की जे परेशानी देखी नहीं जा रही। बहुत तकलीफ हो रही है हमको, क्या करें? ये बात तो ठीक है भैया जी, पर हमें समझ में ना ये बात आई नहीं कि भाभी जी को तनख्वाह बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। क्या? अरे मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी तनख्वाह? पुरानी तनख्वाह और प्रमोशन के पैसे को जोड़कर लगभग उतना ही हो जाता है जितना हमारे 30,000 को जोड़कर उनको मिलता था। लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो उनको 30,000 कम मिल रहा है। बुढ़ो बात, हाँ। जे गणित तुम्हारे माथे के ऊपर है तो पुपड़िया मत लगाओ, पर ये सोचो कि कल सुबह तक कैसे भी करके हमें 30,000 रुपए का इंतजाम करना होगा। अरे तो